तो बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो रिएक्शन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर डाउट रह गया तो फिर आपको रिएक्शन करने में बड़ी परेशानी होगी, रिएक्शन को रटना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है दो बुनियाद पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, डायरेक्ट लोग रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरी बात, रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपका बैलेंस है तो रिएक्शन भी आपको बैलेंस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत रटना नहीं पड़ेगा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म का तीन हिस्सा में इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे फर्स्ट पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, दूसरा पढ़ेंगे सेकंड पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, तीसरा पढ़ेंगे थर्ड पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है ना? पढ़ा है तो फर्स्ट पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग को पढ़ना है इफेक्ट्स के बारे में, प्रभाव के बारे में। ठीक है, सेकंड पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ना है इंटरमीडिएट्स, और थर्ड पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग को पढ़ना है रिएक्शंस। ठीक है, पढ़ा है इफेक्ट्स में हम लोग को कौन कौन सा इफेक्ट जानना है। पहला जानना है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, दूसरा जानना है इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा जानना है मेजोमेरिक इफेक्ट, इसी को रिजोनेंस इफेक्ट भी चेक करते हैं। चौथा जानना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंटरमीडिएट्स में हम लोग को क्या जानना है? पहला है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन पर एक प्लस। दूसरा पढ़ना है कार्बेनायन। कार्बेनायन क्या है? कार्बन पर एक माइनस। तीसरा पढ़ना है कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। और चौथा पढ़ना है कार्बीन। कार्बीन, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट इसका पढ़ना है नाइट्रीन। नाइट्रीन हो गया नाइट्रोजन पर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिएक्शन में हम लोगों को 4 रिएक्शन पढ़ना है। पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ना है हम लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा हम लोगों को पढ़ना है एडिशन रिएक्शन, और चौथा पढ़ना है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है ना? इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है। इसमें का एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बिल्कुल फ्रेश कंसेप्ट होना चाहिए। बताइए, देखिए बोर्ड पर पूरा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल पूरा दिख रहा है। ठीक है, उतार लीजिए, हट जा रहा है साइड में। अब देखिए, अब हम लोग इसमें का पहला नंबर जानेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठंडी का मौसम है इसलिए मीठे में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चे पहला हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो सबसे पहले इसका
हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन जाने, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहते किसे हैं। कह रहा है कि द इफेक्ट, वह इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो उत्पन्न होता हो, कैसे उत्पन्न होता हो, प्रोड्यूस्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा पाई कंजुगेशन, जो सिग्मा पाई कंजुगेशन के शिफ्टिंग से होता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एच इफेक्ट, जो सिग्मा पाई के कंजुगेशन से होता है। आईटी वालों ने पूछा था कि हाइपर कंजुगेशन कहां होता है, सिग्मा सिग्मा में होता है कि पाई पाई में होता है कि सिग्मा पाई में होता है। तो क्या बोलेंगे, सिग्मा पाई में जो इफेक्ट होता है उसका नाम है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कह रहा है दूसरी बात हाइपर कंजुगेशन के बारे में, तो ये 4 जगह होता है। इट इज फाउंड इन, पाया जाता है 4 प्लेसेस, 4 जगह ये पाया जाता है। पहला कहां पे पाया जाता है, पहला पाया जाता है अल्कीन में, दूसरा कहां पाया जाता है अल्काइन में, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तीसरा कहां पे पाया जाता है कार्बोकैटायन में, कार्बोकैटायन कार्बन पे 1 प्लस हुआ, चौथा पाया जाता है कार्बन फ्री रेडिकल, इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि हाइपर कंजुगेशन कहां पे एग्जिस्ट करता है, तो बताइएगा अल्कीन में, अल्काइन में, कार्बोकैटायन में, कार्बन फ्री रेडिकल में, इनमें होता है। और इनके साथ कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए तरह है, बट लेकिन 1 पॉइंट इज रिमेंबरेबल, एक बात याद रहना चाहिए। वो बात क्या है कि स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर मस्ट हैव, जरूर रखता हो एट लीस्ट, कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर के पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। दूसरी बात कि आफ्टर हाइपर कंजुगेशन, आफ्टर हाइपर कंजुगेशन अलाउड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, अलाउड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। सब अभी समझाएंगे आपको। सर क्या बोले कि इट इज फाउंड इन 4 प्लेसेस, हाइपर कंजुगेशन 4 जगह होता है, अल्कीन में, अल्काइन में, कार्बोकैटायन में, कार्बन फ्री रेडिकल में कर रहा है। बट 1 पॉइंट इज रिमेंबरेबल, एक बात याद रहे। वो बात क्या है, स्ट्रक्चर मस्ट हैव एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर के पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। एंड आफ्टर हाइपर कंजुगेशन, आफ्टर हाइपर कंजुगेशन अलाउड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। इसमें 2 बात अभी हम लोग समझेंगे। एक समझेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है, दूसरा कौन कौन से स्ट्रक्चर अलाउड होते हैं। तो अगर नॉन अलाउड स्ट्रक्चर हम लोग पता कर लें कि भाई ये स्ट्रक्चर अलाउड नहीं होते हैं, तो उनको छोड़ करके जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो सब अलाउड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात समझें अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, मान लीजिए कि ये हम एक एग्जांपल लिए, ये लिए, इसमें पूछ रहा बताइए कि अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे। तो ये हमारा जो है अल्कीन, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, उसके अल्फा के बगल वाला क्या होता है, बीटा होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन वो होगा जो अल्फा कार्बन पे हो। तो अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। अच्छा, दूसरा हम लोग ले एग्जाम्पल नंबर दूसरा, मान लो कि ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है, इसमें पूछ रहा बताओ कि अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे। देखो ये तुम्हारा अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला अल्फा। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो एटम होता है वो अल्फा होता है, बगल वाला कार्बन जो होता है अल्फा होता है। तो अल्कीन के बगल में ये भी है, अल्कीन के बगल में ये भी है, अल्कीन के बगल में ये भी है, अल्कीन के बगल में ये भी है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देख कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 1 बॉन्ड दिख रहा है, तो कितना हाइड्रोजन रखेंगे कि 4 हो जाए। तो चूंकि यहाँ पे 1 बॉन्ड दिख रहा है तो 3 हाइड्रोजन रख देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 गो बॉन्ड दिख रहा है, 1 हाइड्रोजन रख देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 2 बॉन्ड दिख रहा है, 2 और हाइड्रोजन रख देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 4 बॉन्ड दिख रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन देख के बताओ कितने हुए, जोड़ लो सबको, 0 + 3 3, 1 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए। ठीक है, एक और लो एग्जाम्पल अल्फा हाइड्रोजन का।
कौन अल्फा होगा? ये तुम्हारा अल्कीन का फ्रेम हुआ, उसके बगल में ये है तो ये अल्फा होगा, उसके बगल में ये है तो ये अल्फा होगा, बगल वाला अल्कीन के बगल वाला। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? एक यहां हुआ, दो यहां हुआ, बराबर 3 हो गया। समझ रहे? तो तुम अल्फा हाइड्रोजन समझ गए। नॉन अलाउड स्ट्रक्चर्स दुनिया में कौन कौन होते हैं? हम यहां लिख दे रहे हैं, पढ़ा है नॉन अलाउड स्ट्रक्चर्स, वह स्ट्रक्चर्स जो दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। एक, ब्रिज हेडेड पोजीशन पर, ब्रिज हेडेड पोजीशन पे, इस पर ब्रिज हेडेड पोजीशन पे अल्कीन नहीं पाया जाता है, ब्रिज हेडेड पोजीशन पे पॉजिटिव नहीं पाया जाता है, ब्रिज हेडेड पोजीशन पे कार्बन फ्री रेडिकल नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। और रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इसमें एक अपवाद होता है ट्रिपल बॉन्ड वाले में, कह रहा है ये हमारा, ये लोग दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। ब्रिज हेडेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ब्रिज हेडेड पोजीशन पे कार्बोकेटायन, ब्रिज हेडेड पोजीशन पे कार्बन फ्री रेडिकल, रिंग में ट्रिपल बॉन्ड, ये नहीं पाया जाता है। कह रहा है इसका एक एक्सेप्शन है, इस वाले का, ट्रिपल बॉन्ड का। बेंजाइन एक स्ट्रक्चर होता है, तुम नाम सुना होगा, बेंजाइन दुनिया में पाया जाता है। कह रहा है ये एक्सेप्शन हुआ, एक्सेप्शन यानी अपवाद। ये चारों स्ट्रक्चर जो होते हैं नॉट अलाउड, ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको उतार लो, उतारो उसको, थोड़ा ऊपर कम दिख रहा है ना, रुक जाओ सेट कर लेते हैं। अब तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये दे रहा है कि बताओ, क्वेश्चन है विच अमॉन्ग देम इज ऑब्लिक आर परफॉर्म, कौन? हाइपर कंजुगेशन। पर बताओ इनमें से कौन है जो हाइपर कंजुगेशन करता है? एक नंबर में है ये, बी नंबर में है ये, सी नंबर में है ये, डी नंबर में है ये, ठीक है। यह है डी नंबर। ई नंबर में है ये, ई एफ नंबर में है ये, जी नंबर में है ये, जी एच नंबर में है ये, एच आई नंबर में है ये, आई जे नंबर में है ये, ठीक है। और बताओ
इनमें से कौन है जो हाइपर कंजुगेशन करता है? चलो, तो हम लोग जैसे ये देखो, 4 में हाइपर कंजुगेशन होता है, अल्कीन में, अल्काइन में, कार्बोकैटायन में, कार्बन फ्री रेडिकल में, उसमें होता है। लेकिन वहां पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो, ये तुम्हारा अल्कीन है, अल्कीन का ये सेक्शन हुआ, इसके बगल में अल्फा पोजीशन कोई नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा होता है, तो इसके बगल में कोई कार्बन है नहीं, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 आया। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यह हाइपर कंजुगेशन नहीं करेगा। ये देखो, ये तुम्हारा क्या हुआ? अल्कीन हुआ, तो अल्कीन के बगल वाला अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 3, तो ये शो करेगा। एक भी कम से कम रहेगा तो शो करेगा। ये देखो, ये तुम्हारा अल्कीन हो गया, इसके बगल में ये अल्फा, इसके बगल में ये अल्फा, कितना होगा? 3 यहां पे है, 1 यहां पे, 4 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ये शो करेगा। यहां देखो, ये तुम्हारा अल्कीन हुआ, ये तुम्हारा अल्कीन हुआ, अल्कीन के बगल में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। चलो बताओ तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 हो जाएगा। 2 बॉन्ड बना है तो 2 और हाइड्रोजन रख दोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बॉन्ड बना है तो हाइड्रोजन नहीं जाएगा। यहाँ 3 बॉन्ड बना है तो 1 हाइड्रोजन जाएगा। बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 2, 3, 5, 5 और 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए, शो करेगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं थोड़ा देख लो। अल्कीन के बगल वाला, अल्कीन के बगल में ये है, अल्कीन के बगल में ये है, तो 3 को बॉन्ड बना है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा, और यहाँ भी 3 को बॉन्ड बना है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन 2 हुए। अल्फा हाइड्रोजन 2 होते हुए भी इट डज नॉट परफॉर्म हाइपर कंजुगेशन। यह हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है। काहे नहीं करता है? यह हाइपर कंजुगेशन से जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो नॉन अलाउड बनेगा। देखो क्या बनेगा, यहां से अगर तुम बनाना चाहते हो इसका हाइपर कंजुगेशन से जो स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, अगर तुम यहां का हाइड्रोजन को हटा के यहां लाओगे तो बन जाएगा ये तुम्हारा सिंगल हो जाएगा डबल, और ये डबल क्या हो जाएगा? सिंगल। हाइपर कंजुगेशन में बॉन्ड का चेंजिंग होता है। जैसे मान लो यहां का हाइड्रोजन हटाओगे तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है सिंगल हो जाएगा। तो कह रहा है, हम लोग जानते हैं कि ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल नहीं पाया जाता है। जब यहां डबल नहीं पाया जाएगा, ये स्ट्रक्चर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप कैसे हाइपर कंजुगेशन करा दिए? नहीं होगा। एक बात तुम दिमाग में रखोगे, ब्रिज हेडेड स्ट्रक्चर, ब्रिज हेडेड पोजीशन जो है, ब्रिज हेडेड पोजीशन वो हाइपर कंजुगेशन नहीं करता है। वो समझो कि जैसे एक नालायक औलाद होता है ना, वेस्टिजियल, उसी टाइप का ये है कि भाई ब्रिज हेडेड स्ट्रक्चर जो हमारे होते हैं, जहां ब्रिज हेड पोजीशन होता है, वो लोग हाइपर कंजुगेशन नहीं करते हैं। ये नहीं शो करेगा। अच्छा देखो, यहां देखो, ये वाला ब्रिज हेडेड है, ये नहीं जाएगा हाइपर कंजुगेशन में, लेकिन ये जाएगा। ब्रिज हेडेड ये है और ये है, ये लोग हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाएंगे, ये जाएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए? ये वाला 2, ये नहीं जाएगा। यहाँ भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, वो नहीं जाएगा हाइपर कंजुगेशन में, ये जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन करेगा। यहाँ देखो कैटायन है, ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है, 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है, शो करेगा। यहाँ अभी देखो, इसमें बताओ तो हाइपर कंजुगेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाइपर कंजुगेशन अल्कीन में होता है, अल्काइन में होता है, कार्बन पे प्लस में होता है, कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन में होता है, उसी चारों में होता है। ये कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, कार्बेनाइन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। तो कट करो, ये फ्री रेडिकल है। देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन डालोगे, 2 बॉन्ड बना है तो 2 और हाइड्रोजन रखोगे, 3 बॉन्ड बना है तो 1 हाइड्रोजन रखोगे, तो 3, 2, 5 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये भी हाइपर कंजुगेशन करेगा। देखो ये बताओ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये कीटोन है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो। ये अल्कीन में होता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, CH2 रहता तब हो जाता है। ये अल्कीन दे दिया, कीटोन दे दिया है, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। इसी चारों में होता है, इसमें नो हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, उतारो। अब हम लोग देखेंगे इससे फायदा क्या है, एडवांटेज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन क्या है? तो कह रहा है इनका 4 एप्लीकेशन है,
4 एडवांटेज है। पहला नंबर हम ए नंबर में लिखने जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल। ये 4 का स्टेबिलिटी बताता है। अल्कीन का भी स्टेबिलिटी बताता है, अल्काइन का बताता है, कार्बोकैटायन का बताता है, कार्बन फ्री रेडिकल का बताता है, इन चारों का स्टेबिलिटी। अब इसमें कह रहा है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन के बढ़ने से ग्रेटर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ता है। अल्फा हाइड्रोजन के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। चलो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है, एक है, दूसरा ये है प्रोप 1 इन, तीसरा ये है ब्यूट 2 इन, चौथा ये है 2 मिथाइल और ब्यूट 2 इन, पांचवा ये है 2,3-डाइमिथाइल, 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटेन। थोड़ा सा इंक रख लें इसमें। तो कह रहा है ये हुआ। तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन तुम देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन अल्कीन के बगल वाला, ये अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारा 3, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। कितना? 3 3 6 3 9 3 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। अल्कीन के बगल में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन यहां हुआ, यहां 3 अल्फा और ये 3 अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन ये हुआ, यहां ये अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां हुआ। अल्कीन के बगल में कोई कार्बन नहीं है तो 0 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। तो बताओ, तो स्टेबिलिटी सब बोले हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर द स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर तुम्हारा क्या होगा? बोलो, सबसे ज्यादा 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लो, कह रहा है कि विच अमॉन्ग देम, इनमें से कौन है इज लीस्ट स्टेबल, इनमें से कौन है जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम है? 1 नंबर में है ये, बी नंबर में है ये, सी नंबर में है ये, सी नंबर में है ये, और डी नंबर में है ये। ठीक है, चलो। तो इसमें लिस्ट स्टेबल है, तो उसी का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम हो। देखो, तो अल्कीन के बगल में ये अल्फा, ये अल्फा, 2 बॉन्ड बना है तो 2 और हाइड्रोजन रख दोगे तो 4 हो जाएगा। 3 बॉन्ड बना है, 1 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? 2 + 1 3, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। यहां देखो, अल्कीन के बगल में ये, बगल में ये, बगल में ये, 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 होगा। 1 बॉन्ड दिख रहा है तो 3 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 होगा। 3 बॉन्ड दिख रहा है तो 1 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 होगा। 3 3 6 और 1 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन यहां हुआ। यहां देखो, ये अल्फा, 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 यहाँ 1 बॉन्ड दिख रहा है तो 3 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 होगा। 2 बॉन्ड दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 होगा। 2 बॉन्ड दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन रखोगे 4 होगा। 2 बॉन्ड दिख रहा है 2 हाइड्रोजन रखोगे 4 होगा। इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हमारे हुए? 2 2 4 2 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हुआ। यहाँ देखो, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? यहाँ ये और ये, ठीक है ना। चलो देखो कितना रहा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 होगा। 1 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 होगा। तो इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारे कितने हुए? 2 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन हुए, 5 अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ठीक है ना। तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम हो। तो इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 9 है, इसमें 3 है। यही हमारा सबसे कम स्टेबल होगा। उतार लो। अब आओ,
आगे है, करा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन उधर बताए, ये तीसरा क्वेश्चन में करा है, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। एक ये दिया गया है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है, ये दिया गया है। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, देखो सबसे कम अगर तुम ढंग से देखो स्ट्रक्चर को, तो ये रिंग एंटी एरोमेटिक है, तुमको बताए हमने कि 4 कार्बन का रिंग हो, डबल हो, फिर सिंगल हो, डबल हो, 4 कार्बन का रिंग हो और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसा कुछ हो, तो ये स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक होता है, इट इज एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक जो होता है स्ट्रक्चर वह हाईली अनस्टेबल होता है, एंड इट इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक। 4 कार्बन का रिंग दिखना चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिसिटी के अंदर इस बात को बताए होंगे, तुम सर्च करोगे एरोमेटिसिटी, एक बार सर पटना सर्च करोगे तो आ जाएगा, वहां पे बताए हैं कि भाई ये एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं कि इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। चलो तो सबसे कम स्टेबल तो ये हो गया ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो सबसे कम किसका हो गया, पहला का, एंटी एरोमेटिक होने के कारण। ये एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये दोनों नहीं है। तो इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन, अल्कीन के बगल में ये 2 बॉन्ड बना है तो 2 और हाइड्रोजन रखोगे तो 4 हो जाएगा, 2 बॉन्ड बना है 2 और हाइड्रोजन रखोगे 4 हो जाएगा। इसका अल्फा ये है और ये है, फिर ये है, फिर ये है। यहाँ 2 बॉन्ड है, 2 और हाइड्रोजन रखोगे 4 हो जाएगा, 2 बॉन्ड है 2 और हाइड्रोजन रखोगे 4 हो जाएगा, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन रखोगे 4 होगा, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन रखोगे 4 होगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10, इसमें 10 अल्फा हाइड्रोजन होगा। नीचे आओ, अल्कीन के बगल में ये है, अल्कीन के बगल में ये है, अल्कीन के बगल में ये है, अल्कीन के बगल में ये है। इनमें देखो तो 2 बॉन्ड है तो 2 और हाइड्रोजन रख दोगे तो 4 हो जाएगा, 2 बॉन्ड है 2 और हाइड्रोजन रख दोगे तो 4 हो जाएगा, 2 बॉन्ड है 2 और हाइड्रोजन रखोगे 4, 2 बॉन्ड है 2 और हाइड्रोजन रखोगे 4। अल्फा हाइड्रोजन इसमें देखो कितना होगा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर द स्टेबिलिटी, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा 2 का, फिर 3 का, सबसे कम 1 का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, करा है कि ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है, तीसरा ये दिया गया है, ठीक है। इसमें कहना है कि बताओ कि इसके हाइपर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। देखो इसमें जब तुम देखोगे ना तो ये वाला भी हमारा यहाँ पे अल्फा कितना होगा, 3 3 6। अल्कीन के बगल वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन होता है वही अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अल्कीन के बगल में ये है और ये है, तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हुआ। यहाँ देखो अल्कीन के बगल में ये है और ये है, यहाँ भी 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। अल्कीन के बगल में ये है और ये है, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। अल्फा हाइड्रोजन अगर सेम हो जाए तो स्टेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए देखो कह रहा है इफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, सेम हो, देन तब क्या होता है, ब्रांच का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, उससे कम ट्रांस का होता है, उससे कम सिस का होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ब्रांच कौन है, ब्रांच वो है जिसको गिनने के बाद उसमें कार्बन छूट जाते हैं। जैसे देखो इसको गिनो, 1 2 3 तो ये कार्बन छूट गया, 1 2 3 तो नीचे वाला छूट गया, यानी ये वाला हमारा क्या है, ब्रांच है, ये वाला क्या है, ब्रांच है। अच्छा ये दूसरा देखो, इसमें छूट नहीं रहा है, 1 2 3 4 ब्रांच नहीं है, 1 2 3 4 ब्रांच नहीं है। ब्रांच वो है जो एक तरफ से गिनते हुए जाओगे दूसरी जानी में तो उसमें कोई कार्बन छूटना चाहिए। जैसे देखो 1 2 3 तो ऊपर वाला कार्बन छूट रहा है, 1 2 3 तो नीचे वाला कार्बन छूट रहा है, वो ब्रांच हुआ। 1 2 3 4 सब कार्बन गिना जा रहा है तो ब्रांच नहीं हुआ। 1 2 3 4 सब कार्बन गिना जा रहा है तो ब्रांच नहीं हुआ। अब ये आइडेंटिकल ग्रुप एक तरफ होने से ये कौन है, ये सिस है, और आइडेंटिकल अपोजिट में होने से ये कौन है, तो ट्रांस है।
तो सर बोले सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ब्रांच का, फिर ट्रांस का, फिर सिस का, यानी इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा पहला का होगा, उसके बाद तीसरा का होगा, उसके बाद दूसरा का होगा। उतारो देखो बात, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नंबरिंग कर लेना। ये अल्काइन है पहला, ये प्रोप 1 आइन है, और ये ब्यूट 2 आइन है। इसमें स्टेबिलिटी, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालो, अल्फा और अल्फा, तो 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, ई अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। क्वेश्चन, मिथाइल कार्बोकैटायन ये है, ये इथाइल कार्बोकैटायन है, ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है। इन चारों में स्टेबिलिटी, चारों में जब तुम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर द स्टेबिलिटी। कैटायन के बगल में, कैटायन के बगल में ये है, ये है, ये है, 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। कैटायन के बगल में ये दोनों कार्बन है, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। कैटायन के बगल में ये है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। कैटायन के बगल में कोई कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बताओ, 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। अगला क्वेश्चन ले लो, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये इथाइल फ्री रेडिकल है, या आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन निकालो, 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन यहां आया, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां आया, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां आया, 0 अल्फा हाइड्रोजन यहां आया। सबसे ज्यादा किसका स्टेबिलिटी, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का। तो ये हम लोग पहला एप्लीकेशन देखा स्टेबिलिटी के बारे में। उतारिए, अब आइए ठीक है। देखो दूसरा फायदा इसका क्या है, बी नंबर, इन टर्म्स ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेंस एनर्जी। नो बॉन्ड रिजोनेंस एनर्जी के बारे में इसका ऑर्डर क्या होगा। नो बॉन्ड रिजोनेंस एनर्जी, हाइपर कंजुगेशन होने से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग नो बॉन्ड रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, ग्रेटर द क्या, नो बॉन्ड रिजोनेंस एनर्जी। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा उसका नो बॉन्ड रिजोनेंस एनर्जी होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पढ़ा है कि ये दिया गया है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, इसमें पहला बताओ ऑर्डर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेंस एनर्जी क्या होगा। ऑर्डर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेंस एनर्जी क्या होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसका नो बॉन्ड रिजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। जिस तरह स्टेबिलिटी का क्वेश्चन था उसी तरह इसका भी है। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, एक यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है,
यहाँ देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 5 अल्फा हाइड्रोजन, 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, 2 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। यहाँ देखो 3 3 6 और एक 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। यहाँ देखो 2 2 4 एक 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। तो स्टेबिलिटी देख लो क्या होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसी का नो बाउंड रिजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा हमारा किसका होगा, 2 का, उससे कम किसका होगा, 3 का, उससे कम किसका होगा, 4 का, उससे कम किसका होगा, 1 का। तो ये नो बाउंड रिजोनेंस एनर्जी के बारे में हुआ। तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है सी नंबर में है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। देखिएगा तीसरा जो फायदा है वो अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल का नहीं है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी ऑफ कौन, अल्काइल ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी होता है उसको प्लस एच भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी इसको क्या कहते हैं, प्लस एच इफेक्ट। इसका एच मतलब हाइपर कंजुगेशन। तो याद रखो ये जो सेंटेंस हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, इसी को शॉर्ट में प्लस एच इफेक्ट कहते हैं। प्लस एच इफेक्ट, एच हाइपर कंजुगेशन। ये प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, प्लस जहां रहेगा वहां डोनर इफेक्ट आता है, माइनस में एक्सेप्टर इफेक्ट आता है। ठीक है, तो सर बोल रहे हैं अल्काइल ग्रुप का हाइपर कंजुगेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी होता है उसको प्लस एच कहते हैं। अब कह रहा है बताइए, इसमें क्वेश्चन है ये है ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। क्या कहा कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही अधिक उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी होगा या प्लस एच इफेक्ट होगा। तो देखो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। नाम से इसको दिमाग में रखना है। इसका नाम क्या है, मिथाइल नाम है, मिथाइल ग्रुप नाम है। इसका नाम क्या है, इथाइल ग्रुप नाम है। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। इसका नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। समझ रहे हो ना? इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी क्या होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी, तो तुम ये कहोगे कि सर ये अल्काइल बहुत बड़ा है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उससे छोटा ये है तो ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इससे छोटा ये है तो ये और कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इससे भी छोटा ये है तो ये और कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा ही आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो मिथाइल, हाइपर कंजुगेशन से सबसे अधिक अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो मिथाइल, उससे कम इथाइल, उससे कम आइसोप्रोपाइल, उससे कम टर्शियरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस एच इफेक्ट ऑर्डर। प्लस एच इफेक्ट का मतलब क्या होगा भाई, प्लस एच इफेक्ट का ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन देना, रिलीज करना हाइपर कंजुगेशन से। तो सबसे ज्यादा मिथाइल का होगा, इससे कम इथाइल का होगा, इससे कम आइसोप्रोपाइल का होगा, और इससे भी कम क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल का होगा। समझ रहे हो? सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो मिथाइल, सबसे कम हो। तुम कहोगे सर कैसे, ये कैसे हो गया, हम लोग को तो लग रहा था सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उससे कम ये ऐसे लग रहा था। देखो मान लो चार लोग आए और सब लोग कहा कि सर हम सबसे ज्यादा खाना खाते हैं। ठीक है, चारों आदमी कह रहा है कि सर हम सबसे ज्यादा खाना खाते हैं। तो हम क्या करेंगे, चारों के सामने खाना परोसेंगे, जो सबसे ज्यादा खाएगा वही मिस्टर पेटू कहलाएगा, जो सबसे ज्यादा खाएगा। तो इन चारों ने कहा कि हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो हम चेक करें थोड़ा। तो चलिए इनको बैठा रहे हैं, अल्कीन पर हम मान लीजिए इनको रख रहे हैं, ये अल्कीन है, इस पर मिथाइल को रखा, ये अल्कीन है और इस पर इथाइल को रखा, इनको रखा, ये अल्कीन है आइसोप्रोपाइल को रखा, इनको रखा, और
ये अल्कीन है, इन पर टर्शियरी ब्यूटाइल को रखा, समझे, सबको अल्कीन पर रखा, मिथाइल को भी अल्कीन पे, इथाइल को भी अल्कीन पे, आइसोप्रोपाइल को अल्कीन पे, टर्शियरी ब्यूटाइल को अल्कीन पे। अब देखेगा भाई किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ये अल्कीन है, इसके बगल वाला, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्कीन है, इसके बगल वाला, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्कीन है, इसके बगल वाला, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्कीन है, इसके बगल वाला, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। जब हम सबके सामने खाना परोसा तो लगा कि भाई तो बहुत गड़बड़ था, तो ये सबसे मोटा ताजा जो टर्शियरी ब्यूटाइल दिख रहा था, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, 0, यानी ये इलेक्ट्रॉन देवे नहीं करेगा। ये आइसोप्रोपाइल में 1 अल्फा हाइड्रोजन और इथाइल में 2 अल्फा हाइड्रोजन और मिथाइल में 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो कौन करेगा, मिथाइल, उससे कम मिथाइल, उससे कम आइसोप्रोपाइल, उससे कम टर्शियरी ब्यूटाइल। तो दोस्त ये हम लोग हाइपर कंजुगेशन समाप्त कर लिया। अगला क्लास जो हम लेकर के आएंगे इसके आगे, जिसका नाम होगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्लास रेगुलर करेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, तो आप आईआईटी हो या नीट हो, जो भी हो, उसमें जितने क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे बहुत आसानी से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अगले दिन फिर मिलते हैं, उतार लीजिए इसको।